वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB। ठीक है, DSSB जो कि एक अच्छा डिपार्टमेंट है और इसमें जो भी वैकेंसियां निकल के आती हैं, इसमें जो भी जॉब्स रहते हैं, नंबर 1 जॉब रहते हैं। ठीक है, अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें जॉब करना एक अपने आप में बात होता है। ठीक है, तो बम्पर वैकेंसी निकल के आ गई है आप सभी के लिए। जो भी कैंडिडेट एएनएम के हैं, फार्मासिस्ट के हैं, लैब टेक्नीशियन के हैं, तीनों पोस्ट के लिए भर्ती आई है। इसके पहले भी स्टाफ नर्स की भर्ती आई थी 1507। ठीक है, तो स्टाफ नर्स का ऑलरेडी फिलअप हो चुका है फॉर्म, शायद लास्ट डेट भी उसका खत्म हो चुका है। तो अभी एएनएम फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन की, फार्मासिस्ट की भी रिक्ति आई थी, बट उस टाइम क्या था, डिप्लोमा को एलिजिबल नहीं किया गया था। लेकिन अभी की जो वैकेंसियां निकल के आई है, यहाँ पे डिप्लोमा वालों को एलिजिबल किया गया है। फार्मासिस्ट एलोपैथिक डिप्लोमा वालों के लिए एलिजिबल किया गया है, लैब टेक्नीशियन वालों के लिए भी, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, और आपका ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है। तो सभी जो ऑल इंडिया कैंडिडेट जो हैं, ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो जिस स्टेट से हैं, इंडिया के चाहे जिस राज्य से हैं, सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या सिलेबस रहेगा, आपके कट ऑफ कितने बनते हैं, और इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। देखिए गाइज, एएनएम के जो बहन लोग हैं, ठीक है, हमने बोला था कि आप लोग अभी देखिए एनएचएम 17,000 में ज्वाइनिंग भी हो गया है लगभग, कुछ लोगों का कुछ जिलों में बचा होगा। ठीक है, हमने बोला था कि आप ज्वाइनिंग ले लीजिए। ठीक है, ज्वाइनिंग ले लीजिए, जॉब करते रहिए, आपके पास ऑप्शंस खुद ब खुद चलते आएंगे। ठीक है, ऐसे बैठकर बेरोजगार आप रहेंगे तो फिर आपकी स्टडी ना अच्छी हो पाएगी, ना आपका जो भी चीज़ें हैं आगे का प्रोसेस, आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन में ही रहेंगे। तो अभी आप जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं, ज्वाइनिंग पे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अब आप 3 से 4 घंटे स्टडी कंटिन्यू करें। अभी DSSB की वैकेंसी आई है, अभी UPSSC परमानेंट भर्ती आने वाली है। ठीक है, और वहाँ पे भी आपको बम्पर भर्ती देखने को मिलेगा 4 से 5,000। तो आप लोग जॉब को करते रहें और अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करते रहें। लैब टेक्नीशियन वालों के लिए भी हमने बोला था परमानेंट रिक्तियाँ आपकी आएंगी, और यहाँ पे DSSB सेंटर की तरफ से भर्ती आपको देखने को मिल गई है। ठीक है, तो हम चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं, नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो अभी देखिए DSSB की जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, उसका हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुके हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे तो मेंशन हुआ है कि ओपनिंग डेट एप्लीकेशन 21/3/2024। ठीक है, 21 मार्च से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। कब? 12 बजे से। ठीक है, दोपहर को 12 बजे से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप 19 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर पाएंगे रात्रि के 12 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 की भर्ती है, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 की भर्ती है, लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट एलोपैथिक जूनियर फार्मासिस्ट, ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 सिविल स्टोर कीपर, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एएनएम का लग्जरी नर्स मिडवाइफरी। ठीक है, असिस्टेंट, उसके बाद इंस्पेक्टर, ड्राइवर, स्टाफ कार, तो विभिन्न पदों पे भर्तियाँ निकल के आई है। इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे देखना है क्या, लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट के और आपके एएनएम के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, डिटेल में आप यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन में डिटेल वैकेंसी कितनी पोस्ट पे कितनी वैकेंसियाँ निकल के आई हैं पोस्ट वाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि लैब टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आप देखेंगे, ग्रुप 3 की भर्ती, तो यहाँ पे आपको दिखने का टोटल 38 वैकेंसी है। और यहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज की बात कर लें तो OBC UR OBC, ठीक है, UR की 13 है, OBC की 11 है। ठीक है, बाकी और हम देख लेते हैं। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की बात हो गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन आपका ग्रेड 4, ठीक है, ग्रुप 4 में भी आपकी जो टोटल वैकेंसी है 6 है, 2 UR की है, 1 OBC की है। उसके बाद आप लैब टेक्नीशियन का यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक पोस्ट और है आपका, 10 टोटल पोस्ट इसमें है। इसमें आपका UR का वैकेंसी नहीं है, OBC की 5 भर्तियाँ हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, एक वैकेंसी है जो आपका ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से निकल के आया है। उसके बाद आपको फार्मासिस्ट डिस्पेंसर में देखना होगा, टोटल वैकेंसी 110 है, UR की 35, OBC की 41 वैकेंसी निकल के आई है। फार्मासिस्ट एलोपैथिक की बात कर लें तो यहाँ पे टोटल भर्ती जो है 18, 3 UR की और 8 OBC की भर्ती निकल के आई है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है एएनएम की भर्ती, जो बहुत बड़ी भर्ती 144 भर्ती, ठीक है, निकल के आई है लग्जरी नर्स मिडवाइफरी की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 30 वैकेंसी आपकी UR कैटेगरी से और 55 वैकेंसी OBC की कैटेगरी से निकल के आई है। 144 वैकेंसी ये हो गया आपका, और आपका 8 वैकेंसी ये हो गया। ठीक है,
तो इसमें जो 8 वैकेंसी निकल के आई है म्यूनसिपल काउंसिल से, तो इसमें 8 वैकेंसी है और यहाँ पे 2 यूआर की है। ओबीसी की भर्ती यहाँ पे नहीं है, बट आपको फॉर्म फिलअप करना है। आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, तैयारी आपकी बेस्ट है तो आप यूआर से क्वालिफाई हो सकते हैं। बाकी एक फार्मासिस्ट की भर्ती और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, ठीक है, 2 वैकेंसी है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं डिटेल में इसके, और यहाँ पे और भर्ती फार्मासिस्ट की है, जूनियर फार्मासिस्ट की, ठीक है। यहाँ पे 3 पोस्ट आपको टोटल देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या मांगा गया है, उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे हम लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 की भर्ती में क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जाएंगे तो वैकेंसी डिटेल दिया है, टोटल 38 वैकेंसी है। इन्होंने बोल रखा है कि बीएससी जो आपका कंपलसरी नहीं है, अगर बीएससी आप कर रखे हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस है लैब असिस्टेंट में, ठीक है। उसके आगे आपको देखना होगा कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का, बीएससी प्लस 1 ईयर का लैब असिस्टेंट के रूप में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है मैट्रिकुलेशन या 10+2 हैं और 6 साल का एक्सपीरियंस है आपको इस डिपार्टमेंट में, तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है मैट्रिकुलेशन 10+2 विथ साइंस, और आपने एमएलटी का कोर्स किया है या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात बोला है कि एक्सपीरियंस आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, ठीक है। अगर एमएलटी आपने किया है, ठीक है, एमएलटी किया है आपने, ठीक है, तो आप इस पोस्ट को डाल दीजिए, या फिर बीएससी आप किए हैं और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस है असिस्टेंट लैब असिस्टेंट का, तो आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आपने 10+2 किया है, ठीक है, यदि आपने 10+2 किया है और आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, बट आपके पास 3 साल का अनुभव है, ठीक है, लैब असिस्टेंट के रूप में आपने काम किया है, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे पे स्केल का बात कर लें तो पे स्केल 29,000 दिया है, बट ये सैलरी आपकी 50,000 के आसपास पड़ने वाली है पर मंथ, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 में भी वही चीज़ें हैं, सब कुछ डिटेल में जो आगे मैंने ग्रुप 3 में बताया था, ठीक है। अब बात कर लें, इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं है आपका। बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन जो आपकी यहाँ पे एक और पोस्ट है, वो भी सभी चीज़ें सेम है, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी वही सेम है। आगे देख लेते हैं फार्मासिस्ट डिस्पेंसर में, ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए जो डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट के लिए आई है, यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपका, ठीक है। और उसके बाद आपको पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड, ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर्ड क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, ठीक है, डिस्पेंसर विथ ए रिकॉग्नाइज फार्मेसी काउंसलिंग, और आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट डिस्पेंसर, 2 साल को आपको अनुभव होना चाहिए और फार्मासिस्ट आपके पास चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट का होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, डाल सकते हैं, ठीक है, डिस्पेंसर के। नेक्स्ट फार्मासिस्ट एलोपैथिक की बात कर लें तो 18 पोस्ट है। यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा इन एलोपैथिक फार्मेसी, डिप्लोमा इन एलोपैथिक फार्मेसी होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे एक्सपीरियंस की। 29,000 ग्रेड पे यहाँ पे लिखा है 29,000 से 93,000, लेकिन आपका स्टार्टिंग जो सैलरी मिलेगा वो 50,000 के आसपास मिलने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार एएनएम के लिए अब हम बात कर लेते हैं। एएनएम के लिए, एएनएम की देखिए 144 पोस्ट निकल के आई है टोटल और भी पोस्टें हैं 150 के आसपास से 150 से ज़्यादा पोस्ट हैं एएनएम के लिए, ठीक है। तो मैट्रिक पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड स्कूल इक्विवेलेंट, ठीक है, और आपके पास क्वालिफाइड मिडवाइफरी रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसलिंग इंडिया एज अलेक्जरी नर्स मिडवाइफ, एएनएम का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इस पोस्ट को फिलअप करने के लिए। एक्सपीरियंस की बात इन्होंने बोला है एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है आपको, एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं है।
आपकी सैलरी जो पड़ने वाली है 40,000 के आसपास स्टार्टिंग में सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और एज लिमिट 18 से 27 साल के, 18 से 27 साल। और इसके पास एज का इन्होंने बोला है 3 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी से हैं तो, ठीक है। SC ST से हैं तो 5 साल का छूट मिलने वाला है। तो अब देखिए एजुकेशन जो सिलेबस की बात कर लें तो यहाँ पे जो सिलेबस है 816-24 यहाँ पे एनएम के लिए है, ठीक है। इसमें 2 पार्ट में आपके पेपर होने वाले हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 100 नंबर का, ठीक है। सेक्शन ए 100 नंबर का, सेक्शन बी जो है वो भी 100 नंबर का, 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और सेक्शन ए में जो पूछा जाने वाला है नॉन टेक्निकल रहेगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग, अर्थमेटिक, जीके, जीएस, ठीक है। और सेक्शन बी में भी आपके क्वेश्चन 100 रहेंगे, 100 मार्क से, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 100 मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क के, ठीक है। और दोनों में, ठीक है, दोनों में आपको 20 मार्क्स लाना है, ठीक है। दोनों में, सेक्शन ए में भी आपको 20 लाना है, ये कंपलसरी है। सेक्शन बी में भी आपको 20 नंबर लाना है। अगर इन दोनों में से किसी में से भी आपके 18 नंबर आए तो आप कि भले ही आपने कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाए हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। मतलब 20 नंबर यहाँ पे आपको लाना ही लाना होगा नॉन टेक्निकल में। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो आप हमें बताइएगा। सेक्शन ए की तैयारी हम करवाएंगे, सेक्शन बी की ऑलरेडी तैयारी चल रही है इसी चैनल पे। एनएम वालों के लिए यूपी SC एनएम की तैयारी चल रही है, करवा रहे हैं, ठीक है। कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, बट आगे आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगी रेगुलर, ठीक है। तो सेक्शन ए रीजनिंग, मैथ, जीके की तैयारी बेस्ट से बेस्ट करवा देंगे। इसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट जॉब है, अच्छा जॉब है। इस अगर आप देखिए दूर, घर से दूर जाना चाहते हैं तो, दिल्ली में रहकर जॉब करना चाहते हैं तो ये मौका आप ना छोड़ें, ठीक है। बाकी इसका PDF मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। गाइज आगे की एक वीडियो और आ रही है कटाप को लेकर, ठीक है। NHM 17,000 कटाप को लेकर वादा किया था तो वादा निभाया हूँ मैं और निभा के रहूँगा। वेटिंग लिस्ट वालों का लगातार कमेंट आ रहा है, सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी, के लिए प्रयास कीजिए। तो श्वेत कमल मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल आप लोगों के आज तक जो भी हैं आपकी वजह से हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और लगातार करते भी रहेंगे। हमने जो वादा किया है उस वादा को निभाएंगे। पहले मैं आपको कटाप दिखा देता हूं, आप इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं लाइव आऊं, ठीक है। वहां पे आप लोग जुड़िएगा और जितना हो सकेगा उतना सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है।